नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। सूरत कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट से मुश्किलें जो राहुल गांधी के लिए बढ़ गई हैं, यानी कि 2 साल की सजा जो बरकरार है, बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के बीच खेतों में दिखाई दे। फोटो खुद वायरल हुई। बेखौफ राहुल गांधी एक नए अवतार में भी दिखे, लेकिन बावजूद इससे सवाल लगातार बना हुआ है कि 2 साल की सजा अगर बरकरार रहती है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, तो तब क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे, या फिर से सदस्यता बहाल होगी या नहीं? तमाम सवाल बने हुए हैं और सवालों पर जवाब लेने के लिए, कानूनी दांवपेचों को समझने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उनसे समझेंगे कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि हाई कोर्ट से भी कुछ राहत नहीं मिली और फैसला एकदम सटीक वही जो सूरत कोर्ट ने दिया। आपके प्रश्न तो बहुत अच्छे रहते हैं। मैं पहले तो आप सब मीडिया के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेज करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, पर उससे भी बड़ा ये है कि कोई भी केस रिफॉर्मेशन की लागू होती है तो उसके ग्राउंड्स क्या होने चाहिए। पहली चीज़ सबसे महत्वपूर्ण निकल के आ रही है। मैं इस केस के थोड़ा सा बेसिक में चल रहा हूँ। देखिए, ये जो भी मामला है ये कर्नाटक में 2019 में राहुल जी ने कोलार की रैली में एक स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जितने भी केसेस होते हैं ये मोदी से रिलेटेड क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन था। अब उसको लेकर के नीरव मोदी है, ललित मोदी है और एक किसी और मोदी का नाम था। तो इन मोदी लोगों ने केस तो नहीं फाइल किया है। फाइल करने वाला व्यक्ति कौन है? गुजरात का है। ठीक, पहला ये क्वेश्चन है। तो ऐसे तो कर नहीं सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है। दूसरा, यदि नीरव मोदी ये कहते हैं कि मेरा भी मोदी नाम है, तो नीरव मोदी तो पारसी हो गए। ललित मोदी की बात आ रही है तो उनका भी जो मोदी से हट के कोई कास्ट है, ठीक, मारवाड़ी है, सॉरी मारवाड़ी है वो। तो ये हो गए। अब बात आ रही है कि जहाँ पर जो ट्रायल की प्रोसीडिंग होती है, कोई भी मैटर यदि कहीं भी फाइल किया जाता है तो तीन हिसाब से होता है। पहला ये कि उसका जुडिक्शन क्या है। तो जहाँ पर राहुल जी ने बोला था, यानी कहाँ बोला उन्होंने? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कोलार में यदि बोला तो वहाँ पर ये बात होनी चाहिए, वहाँ पर केस फाइल होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कंप्लेनेंट कर सकता है। कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? नीरव मोदी की बात किया उन्होंने, या फिर ललित मोदी जो है वो लोग आ सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि बोला गया मैटर कर्नाटक में है और वो गुजरात का व्यक्ति कैसे आकर के वहाँ केस फाइल करेगा और गुजरात में जुडिक्शन कैसे लगेगा? तो गुजरात वाला व्यक्ति गुजरात में जा कर के केस फाइल कर सकता है। तो गुजरात वाला कहाँ जाके कर सकता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो ये तीनों चीज़ें हो गई जो महत्वपूर्ण थी, यानी जुडिक्शन पर मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो जुडिक्शन के हिसाब से यहाँ तो कोई राहुल जी पर केस बनता ही नहीं है। अब उस ट्रायल कोर्ट ने, सूरत का जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने कैसे किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या क्या किया है, उस बात में कर रहा हूँ आपसे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूरत कोर्ट ने 2 साल की उनको सज़ा सुनाई तो सेम डेज पर उनकी सदस्यता को लेकर के 2 साल का जैसे मैक्सिमम कन्विक्शन आया, तो जैसे ही मैक्सिमम कन्विक्शन आया तो उसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और बिना किसी अवसर को दिए हुए राहुल जी को, ओम प्रकाश बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने उनकी सदस्यता को आनन फानन में रद्द कर दिया, जो ऐसा नहीं होता है। कहाँ गया हमारा नेचुरल जस्टिस? कहाँ गए हमारे सारे लीगल लिबर्टीज़? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 में दिए गए जितने भी फ्रीडम इक्वलिटीज़ हैं स्पीच को लेकर के, इक्वलिटीज़ बिफोर लॉ को लेकर के आर्टिकल 14 में दिया गया है, 16 में जो दिया गया है, उन सब का वायलेशन हो गया। यानी अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेता किसी भी मुद्दे को लेकर के अब वो बोल नहीं सकता, यानी उस बोलने की आज़ादी जो दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, उसको लेकर के इन्होंने रोक लगा दिया। अब आ रही है सूरत कोर्ट से मामला, उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट ने भी क्या किया, उन्होंने बिना कुछ देखे हुए, मैंने जजमेंट को बहुत पढ़ा नहीं है, पर मीडिया के माध्यम से जो 2-4 स्टेटमेंट हमने कंक्लूड किया है, बिना किसी बात को सुने हुए, बिना किसी ग्राउंड का क्वेश्चन रेज किए हुए, जो मैंने चारों क्वेश्चनों को रेज किया आपके सामने, जुडिक्शन की बात सबसे पहले आ रही है कि कोई भी केस यहाँ फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है। और जो जिस मोदी ने केस कंप्लेनेंट बना हुआ है, केस फाइल किया हुआ है, वो गुजरात का है। वो भी मुझे लग रहा है कि वो दूसरी कैटेगरी इसमें आता है, क्योंकि गुजरात में ओबीसी, गुजरात में मोदी जो कास्ट है शायद वो ओबीसी में नहीं आता है, तेली भी लिखते हैं और भी बहुत तरह के कास्ट लिखते हैं, तो ऐसा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसको बिना सुने हुए
उसको बिना इन ग्राउंडों को बिना जुडिक्शन के बिना पॉइंट्स को सुने हुए हाई कोर्ट ने सीधा सीधा जजमेंट किस में दे दिया? सावरकर पर। उन्होंने सीधा जजमेंट पर बोला है कि एक लखनऊ पर भी आपके ऊपर अगेंस्ट में कोई एफआईआर लॉज हुआ है, वो जो वीर सावरकर को लेकर के है। तो वो मुद्दा कहाँ से आ गया? हम तो मुद्दा और वो भी कंप्लेंट कब फाइल हो रही है, बात की हो रही है। हमारा मैटर आ रहा है अप्रैल फर्स्ट वीक का, आपने जो ये सावरकर का मुद्दा आ रहा है लास्ट वीक आपका अप्रैल का आ रहा है, तो आपने कैसे उससे कनेक्ट कर लिया? फिर आपको वहाँ प्लीडिंग कहाँ से मिल गई? वो तो पेपर की कटिंग के आधार पर ये सारी बातें आई हैं। आपके पास कोई एप्लीकेशन तो आया नहीं, आपने कैसे एप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया? आपने मेरे ग्राउंड्स की बात नहीं किया है, आपने मेरे ग्राउंड्स की कोई भी आपने उसका रिप्लाई तरीके से नहीं जजमेंट लिखवाया है। आपने सीधा एक चीज़ बोला जी, सीधा एक चीज़ बोला हुआ है कि ये जो है तो आपके खिलाफ में 10 मामले और भी पेंडिंग है, इसलिए आपकी कंटिन्यू ये कन्विक्शन की जाती है। ये हो गया हाई कोर्ट का। अब देखिए मई में ये मैटर निपटा है, मई में लास्ट सुनवाई हुई फर्स्ट वीक में, उसके बाद वैकेशन शुरू हो गया, लास्ट डे पर रखा गया था। उसके बाद जज साहब चले गए आउट ऑफ इंडिया, जो सुनने में आया मुझे, या इंडिया में ही रहे होंगे, जो मुझे थोड़ा इसमें कंफर्मेशन नहीं है। अब आप देखिए इसके पहले जो सूरत कोर्ट में जिसने भी ऑर्डर दिया जिस जज ने, उसके बाद उसका देखिए प्रमोशन कैसे कर दिया गया, शॉर्ट रूट अप्लाई करके। जो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सारे प्रमोशन की लिस्ट को कैंसिल किया। आप वहाँ पर एक कनेक्शन देखिए। दूसरा देखिए हाई कोर्ट में लास्ट डेज पर आपकी सुनवाई हो रही है, 2 महीने बाद आपका ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर शायद 4 या 5 जुलाई को आया हुआ है अभी अभी। तो उसके बाद आप कहाँ इन्वॉल्वमेंट कहाँ कर रहे हैं? सावरकर का मैटर उठा रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि 10 मैटर आपके खिलाफ में और भी पेंडिंग है। आपसे मैं प्लीडिंग क्या मांगने आया हूँ? आपसे मैं ये कहने आया हूँ कि दिस मैटर इज ऑलरेडी बिफोर यू, दिस इज द पेंडेंसी अगेंस्ट हिम बिफोर यू। हम आपसे ये बोल रहे हैं, आप दुनिया भर की बातों को ले आके जोड़ के हमसे क्यों करें? आपके सामने जो प्रेयर मांगी जा रही है, जो मैटर आपके पास पेंडिंग है, आप उस पर बात करिए, उसका जजमेंट दीजिए। ये मेरा मसला है जी। मैं यही समझना चाह रही हूँ, जो बात आप कह रहे हैं कि मामला दूसरा हो लेकिन दूसरे मामले का हवाला देते हुए इस मामले में सजा सुनाना कितना सही? क्या ये संभव है कि दूसरे मामले का हवाला देते हुए कोई फैसला सुना दिया जाए? यही तो लिबर्टी हमारी है। इसी को लेकर के तो हम अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि हमने 3 क्वेश्चंस को रेज किया है जो जुडिक्शंस को लेकर के हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि हमें बिना सुने हुए सारे जजमेंट देगी। तीसरा ये है कि वीर सावरकर का मसला यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो ये सारे हमारे ग्राउंड्स हैं, और इन ग्राउंड्स के साथ में जो कंप्लेनेंट में जो एक्यूज राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने बताया है, जो स्पीच को लेकर के, तो स्पीच में कहीं भी उन्होंने सामूहिक तौर पर कहीं कोई बात ही नहीं किया। उन्होंने 3 ही लोगों का नाम लिया है, और उन तीनों को ये सिर्फ बोला है कि ये जितने भी करप्शन या जो भी एलिगेशंस हो रहे हैं वो मोदी टाइटल वाले क्यों हैं, मोदी टाइटल वाले क्यों हैं। हमने तो ये नहीं बोला कि सारे मोदी क्यों हैं, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं ना, ये मोदी टाइटल। 12 मामले उन पर दर्ज है राहुल गांधी पर, ऐसे में कोर्ट कह रहा है कि राहत किस आधार पर आपको दे दी जाए? देखिए हम तो आपको एक प्रेयर लेने गए हैं ना, ऐसे हम बहुत सारे क्रिमिनल केसेस देखते हैं, कोई भी एक्यूज के ऊपर 100-100 200-200 केसेस पेंडिंग होते हैं। हम जिस बेल मैटर को लेकर के गए हैं, या जिस ट्रायल कोर्ट में जिस मैटर को लेकर के गए हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जहां पर भी गए हैं, जिस मैटर की हम प्रेयर मांग रहे हैं, आपको उससे हमसे बात करनी है। हमारे पीछे कितनी पेंडेंसी, जब वो मैटर आएगा तो आप उस पर बात करना, हमारा ये मतलब है। आपको कहाँ से पता चल गया कि मेरे खिलाफ में कितनी पेंडेंसी है? मुझे तो यही नहीं समझ में आया, या उन्होंने दिया होगा प्रोसिक्यूशन ने, ये मुझे नहीं, पर ये चीज़ों को जोड़ करके आप इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा, करंट गवर्नमेंट जो वर्तमान में है, जो करंट गवर्नमेंट आज है, वो विपक्ष के सारे नेता, आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख सकते हैं, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख सकते हैं, आप आसाम का देख सकते हैं, जो विभिन्न राज्य हैं वो सरकारों को तोड़ करके या अपोजिशन के ऊपर दबाव बना करके उनके ऊपर FIR, ED, CBI ये सब लगा करके या दूसरे तरीके से करके अपनी तरफ मोबिलाइज करने का एक बहुत बड़ा हथियार है और तरीका है। इसी चपेट में राहुल जी के ऊपर कई सारे विभिन्न राज्यों में जहाँ BJP शासित सरकारें हैं, वहाँ पर इनके ऊपर FIR की जा रही है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सेशन कोर्ट गुजरात में और हाई कोर्ट गुजरात में जो कुछ भी हुआ है, मैं आज तक अमूक दर्शक के रूप में ये कह सकता हूँ कि भारत देश के इतिहास में ऐसी जुडिशरी मैंने नहीं देखी है। ये शब्द मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने कैसे निर्णय दिया है, क्या बेस बनाया है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर मेरे नज़र में ये न्याय, नेचुरल जस्टिस लेकर के जो शब्द यूज किया गया है, वो मेरे नज़र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनबैलेंस रहा है। आपने कहा कि राहुल गांधी फ्री होकर चुनावी रैलियां ना कर सकें,
चुनाव को प्रभावित ना कर सके, योगदान ना दे सके। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो सजा बरकरार है, अगर सुप्रीम कोर्ट वो लोग जा रहे हैं, जल्द ही लीगल टीम उनकी एक्शन लेगी इस चीज़ को लेकर, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से, तो तब क्या राहुल गांधी का जेल जाना संभव है? क्या वो राहुल गांधी जेल जाएंगे? देखिए, ये बात आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है और कंक्लूडेड पॉइंट है इस केस का। यदि सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत नहीं मिलती है, राहत नहीं मिलती, पर ये सवाल है ही नहीं है कहीं से, पहली चीज़ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसे चीज़ों पर व्याख्या कर देगा तो भारत देश के संविधान का सबसे अंधा दिन होगा, पहली चीज़। दूसरा ये होगा कि लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा। कोई भी डिफॉर्मेशन कहीं है, आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप ले जाकर के उत्तराखंड में केस फाइल कर दीजिए, कोई भी पॉलिटिशियन किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा पाएगा। तो तीसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दी गई है सुप्रीम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशन का जो देख रेख करने वाला सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं कटघरे में और लोगों की नज़र में आ जाएगा ये कि करप्ट प्रैक्टिस चल रही है। तो ये चौथा पॉइंट ये भी हो जाएगा। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि फिर कोई भी व्यक्ति साहस नहीं कर पाएगा कि किसी भी करंट रूलिंग पार्टी, किसी भी रूलिंग पार्टीज़ को वो अपोजिट पार्टीज़ उसको एलिगेशन करे, उसका इन्वेस्टिगेशन कराए, उसके ऊपर आवाज़ उठाए, जनता की आवाज़ उठाए, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य संबंधित, उनकी आवाज़ बने। किसानों की जो बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं, जैसे महंगाई हो गई और बहुत सारे आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें चल रही, इतना हाई प्राइस हो गया है, तो ये किसानों का मुद्दा ना उठा पाए, ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए हो जाएगी और फिर लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। मैं 2 सवाल आखिरी में जल्द से करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मामले को नए सिरे से सुनेगा, देखेगा, या फिर वही बिहाफ पर आगे कार्रवाई होगी जो कि गुजरात हाई कोर्ट से चलती आ रही? देखिए, ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कोई भी चीज़ें जो आप ट्रायल कोर्ट से प्रोसीडिंग चल के आ रही है, वही आपका सेशन में आएगा, उसके बाद वही चीज़ हाई कोर्ट में आएगी और वही चीज़ आकर के सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है। आप कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं कर पाते, पर आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का कि मेरे पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके साथ में एक परमिशन की एप्लीकेशन जाती है एग्जाम्पशन के साथ में, तो आइए उसको हम लोग कहते हैं इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, उसके साथ में हम फाइल कर सकते हैं उस ग्राउंड के साथ में। ठीक, ये है अभी के। अब इसका सुप्रीम कोर्ट में पूरा अपील किया जाएगा विभिन्न ग्राउंड्स के आधार पर। ग्राउंड्स हमारे यही होंगे कि जुडिक्शन होगा, और दूसरा जिस जुडिक्शन पर हमने पूरा अभी तक केस किया है, किसी भी ट्रायल कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने अभी तक उसका रिप्लाई न दे करके आप दुनियादारी की बातें कर रहे हैं, ये हमारे ग्राउंड्स होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में क्या कदम उठाएगी, किस तरीके से इस पूरे चुनौती का सामना करेगी, देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है और क्या फैसला राहुल गांधी को लेकर होगा, ये देखना होगा। साथ ही राजनीति इससे किस तरीके से प्रभावित होगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।